कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी शामिल है। जो आर्टिकल 368 है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ 368 क्या है। मैंने आपसे कहा था कि संविधान का भाग 20, उसमें एक ही आर्टिकल है 368। 368 में लिखा हुआ है, 368 ये कहता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया क्या होगी। मूल संविधान में इसके दो भाग थे, 368(1), 368(2). 368(1) में बताया था कि संसद को ये शक्ति है और कुछ कुछ मामलों में राज्य के विधानमंडलों को भी शक्ति होती है सपोर्टिंग रूप में, कि वो संविधान का संशोधन कर सके। और 2 में बता रखा है कि प्रक्रिया इसकी क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा। आपको भी ठीक से समझ लेना है। अगर संविधान में संशोधन करना हो हमारे देश में, कुछ संविधान संशोधन तो ऐसे हैं जो ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो, सीमा बदलनी है। जम्मू कश्मीर का भी हाल ही में हुआ, पहले जो आंध्र प्रदेश का हुआ था, उसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता जब तक कोई खास वजह ना हो हमारे पास। कभी कभी करना पड़ता है, अगर संवैधानिक प्रावधान बदलना हो तो करना पड़ता है, नहीं तो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ है। अगर आप संविधान का आर्टिकल 4 पढ़ेंगे तो उससे समझ पाएंगे कि राज्यों का नाम और भौगोलिक सीमाएं बदलने के लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता है, किंतु संविधान में संशोधन हो जाता है उससे। ऐसी प्रक्रिया है, उस पर भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसको छोड़ दें तो संविधान संशोधन का मतलब 2 प्रक्रियाओं से है। एक, देखिए सामान्य कानून जो एक्ट होता है, इसको पारित करने के लिए क्या चाहिए, दोनों सदनों में सामान्य बहुमत चाहिए। सामान्य बहुमत का मतलब है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में बिल लेके आए और लोकसभा में कुल 545 मेंबर्स हैं। मान लीजिए कि उस दिन 450 बैठे हुए हैं, वोटिंग हुई 450 में, अगर 450 से मान लीजिए वोट डाला तो 225 आधा होता है। अगर 226 लोग समर्थन में हैं तो बिल पास हो गया। फिर राज्यसभा गए, मान लीजिए वहां पर उस दिन कम लोग बैठे हुए हैं, मान लेते हैं कि लगभग 250 में से उस दिन 150 लोग बैठे हैं, 150 में से 76 पक्ष में अगर आ गए तो पास हो गया। ये साधारण जो कानून होता है ऐसे बनता है। इतना ही नहीं, अगर राज्यसभा पास ना करे और लोकसभा अड़ जाए कि करवाना ही है, तो फिर एक जॉइंट सिटिंग हो जाती है, क्योंकि लोकसभा में राज्यसभा से डबल से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। तो जब लोकसभा चाहती है कि बिल पास करना है और राज्यसभा नहीं चाहती है, तो जॉइंट सिटिंग में क्या होता है कि लोकसभा की पावर ज्यादा होती है, और अगर जॉइंट सिटिंग में साधारण बहुमत मिल जाए तो बिल पास हो जाता है। ऐसे भारत की संसद ने 2-3 बार किया भी है। ये साधारण अधिनियम है, सामान्य एक्ट है। संविधान संशोधन के मामले में 2 बातें ध्यान रखने की हैं। पहली बात, इसमें जॉइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती, यानी कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी बिल को पास करवाना ही पड़ता है। उसके बिना सवाल ही पैदा नहीं होता कि संविधान संशोधन हो जाए। दूसरी बात, सामान्य एक्ट के मामले में संसद ना बैठी हो तो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन के मामले में ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता है। तीसरी बात, अगर संविधान संशोधन करना हो सामान्य बातों में तो कितनी पावर चाहिए, दोनों सदनों का विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, उसका बहुमत तो होना ही चाहिए। साथ में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 बहुमत होना चाहिए। मसलन अगर लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं तो 545 का बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। जो बैठे हैं उनका नहीं, 545 का बहुमत चाहिए, यानी 273 तो ये चाहिए। और यदि मान लीजिए 545 पूरे के पूरे उस दिन वोट करने आ गए हैं, उनका 2/3 बहुमत चाहिए। और 2/3 बहुमत का मतलब होता है कि 331 मेंबर्स चाहिए, तब जाके 545 का 2/3 बहुमत बनेगा। 331 लोग चाहिए लोकसभा में, और यदि राज्यसभा में मान लीजिए 250 लोग बैठे हैं तो उनका जो 2/3 होगा, यानी कि लगभग 170 के आसपास उतनी संख्या होगी, तब जाके बात बनेगी 167 के आसपास। ये होता संविधान संशोधन। और जिन संविधान संशोधनों से फर्क पड़ता है फेडरल सिस्टम पर, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है मान लीजिए, जैसे पंचायती राज का मामला था,
जैसे सेंटर स्टेट के रिलेशन चेंज होने की बात है, जैसे 7th जो हमारी अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें कोई चेंज करना हो, या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में चेंज करना हो, हाई कोर्ट की पावर्स में चेंज करना हो, इन सब के लिए इसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सहमति चाहिए, तब जाके संविधान संशोधन होता है, ऐसे नहीं होता है। और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बता रखी है आर्टिकल 368 में, 368 का जो दूसरा हिस्सा उसमें बता रखी है। अब देखिए पेच क्या आया। नेहरू जी ने 1951 में पहला संविधान संशोधन किया, और पहले संविधान संशोधन से जमींदारों के और शिक्षा के क्षेत्र में जिनका वर्चस्व था उनके बहुत सारे अधिकार छीन लिए। अधिकार क्या छीन लिए, मतलब बराबरी का प्रयास कर दिया। वो लोग नाराज थे, उनको लगा कि हम कैसे सुप्रीम कोर्ट को समझाएं। तो बहुत सारे वकीलों ने खूब दिमाग लगाया और तब एक एंगल निकला, वो एंगल निकला आर्टिकल 13 और 368 का। और ये सबसे पहले किस केस में आया? शंकरी प्रसाद के केस में आया। शंकरी प्रसाद के केस में शंकरी प्रसाद की तरफ से जो आर्गुमेंट आया, वो आर्गुमेंट बहुत ही रोचक है। वो आर्गुमेंट क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। वो आर्गुमेंट ये है कि जो 1951 का पहला कॉन्स्टिट्यूशन